प्राचीन मगध का राज दरबार सत्ता के नशे में चूर राजा धनानंद और उसके सामने खड़ा एक साधारण सा ब्राह्मण अपमान की आग में जलते हुए उस ब्राह्मण ने अपने सिर पर बंधी हुई शिखा को खोल दिया और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वह प्रतिज्ञा थी, जब तक मैं नंदवंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी इस शिखा को नहीं बांधूंगा। वह ब्राह्मण और कोई नहीं, आचार्य चाणक्य थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुली हुई शिखा में इतनी भयानक ऊर्जा कैसे हो सकती है कि वह एक पूरे साम्राज्य को भस्म कर दे। यह शिखा, जिसे आज हम सिर्फ एक पुरानी परंपरा या किसी विशेष जाति की पहचान मानते हैं, असल में वह मानव शरीर का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली केंद्र है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे आधुनिक दुनिया भुला चुकी है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी पीढ़ियां अपनी जड़ों से कटती जा रही हैं। हमें आधुनिक दिखने की ऐसी होड़ लगी है कि हमने अपने ही पूर्वजों के विज्ञान को अंधविश्वास समझकर त्याग दिया है। आज अगर कोई युवा सिर पर शिखा रखता है तो समाज उसे पिछड़ा हुआ या रूढ़िवादी मान लेता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिन्होंने ग्रहों की दूरियां नापी, वे इतने ना समझते कि बिना किसी कारण के सिर पर बालों का एक गुच्छा छोड़ने का नियम बना गए? नहीं, यह हमारे सनातन धर्म की वह धरोहर है जिसे हमसे बहुत ही चालाकी से दूर कर दिया गया। यह विषय सिर्फ बालों का नहीं, यह विषय हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा और हमारे ब्रह्मांडीय जुड़ाव का है। आज का युवा तर्क मांगता है। वह पूछता है कि आखिर सिर के पीछे ही यह शिखा क्यों रखी जाती है? इसे रखने का वैज्ञानिक कारण क्या है? और सबसे बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है कि आखिर यह शिखा कब खुली रखी जाती है और कब बांधी जाती है? क्या यह सिर्फ एक कर्मकांड है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान छिपा है? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब हम सीधे अपने शास्त्रों और विज्ञान की कसौटी पर खोजते हैं। सनातन धर्म में मानव जीवन को संस्कारवान बनाने के लिए 16 संस्कारों का निर्माण किया गया है। इन्हीं 16 संस्कारों में से 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे आम भाषा में मुंडन कहा जाता है। प्राचीन काल में यह संस्कार केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर उस वर्ग के लिए अनिवार्य था जो ज्ञान और विद्या के मार्ग पर चलना चाहता था। गुरुकुल जाने से पहले हर विद्यार्थी का मुंडन करके शिखा छोड़ी जाती थी। महर्षि वशिष्ठ से लेकर स्वामी विवेकानंद तक हमारे इतिहास का हर महान व्यक्तित्व शिखा धारण करता था। शिखा ज्ञान, पवित्रता और संकल्प का सर्वोच्च प्रतीक रही है। अब देखते हैं कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में शिखा के नियमों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। शास्त्र कहते हैं, बिना शिखा बिना सूत्रम यत् कृतम कर्म निष्फलम। इसका अर्थ है कि बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के किया गया कोई भी शुभ कर्म, पूजा या यज्ञ पूरी तरह से निष्फल हो जाता है। शिखा का आकार कितना होना चाहिए, इसके लिए भी प्रमाण है। गोखुर यानी गाय के खुर के बराबर स्थान पर बालों को छोड़ना शिखा कहलाता है। यह सिर्फ सिर का कोई भी हिस्सा नहीं बल्कि सिर के एकदम मध्य पीछे का वह हिस्सा है जहां से पूरे शरीर की नाड़ियों का नियंत्रण होता है। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि शिखा को कब खोलना चाहिए और कब बांधना चाहिए। यह कोई सामान्य बात नहीं, इसके पीछे ऊर्जा का बहुत बड़ा विज्ञान है। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट नियम है शिखा कब बांधी जाती है। एक साधक अपनी शिखा को हमेशा बांध कर रखता है, विशेषकर पूजा पाठ, संध्या वंदन या हवन करते समय, भोजन करते समय, यात्रा करते समय, मल मूत्र का त्याग करते समय और सामान्य दैनिक कार्यों के दौरान। जब शिखा को बांधी जाती है तो उसमें गायत्री मंत्र पढ़ते हुए एक विशेष गांठ लगाई जाती है जिसे ब्रह्म ग्रंथ कहा जाता है। यह पारंपरिक मान्यता है कि मंत्र पढ़कर गांठ लगाने से हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर नहीं निकलती और हम जो भी सकारात्मक कार्य कर रहे हैं उसका पूरा फल हमारे भीतर संचित हो जाता है। शिखा कब खुली रखी जाती है? सनातन परंपरा में
शिखा को खुला रखना बहुत ही विशेष या बहुत ही दुखद परिस्थितियों में होता है। पहला, सोते समय। जब हम सोते हैं तो शरीर को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है। बंधी हुई शिखा शरीर में खिंचाव पैदा कर सकती है, इसलिए सोते समय इसे खोल दिया जाता है। दूसरा, स्नान करते समय सिर की सफाई के लिए शिखा खोली जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सूतक या मृत्यु के समय। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या जब कोई व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर रहा होता है, तब शिखा को खोल दिया जाता है। यह शोक, वैराग्य और भौतिक दुनिया से ऊर्जा के टूटने का प्रतीक है। चौथा, जैसा आचार्य चाणक्य ने किया, घोर प्रतिज्ञा या क्रोध के समय। जब किसी को अपने भीतर की उग्र ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ना होता है, तब वह शिखा खोलता है। खुली शिखा का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने भीतर के नियंत्रण को खोल दिया है और अब वह आर पार की स्थिति में है। हमारी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर एक ब्रह्मांड की तरह है। हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर सहस्रार चक्र होता है, जो ईश्वर से जुड़ने का सीधा द्वार है। मान्यता है कि शिखा उस द्वार की रक्षक है। यह एक एंटीना की तरह काम करती है, जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को हमारे शरीर में खींचती है और बुरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा से हमारे प्राणों की रक्षा करती है। मृत्यु के समय एक योगी के प्राण इसी स्थान या ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद के सबसे महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में मानव शरीर के 107 मर्म स्थानों का वर्णन है। मर्म स्थान वे बिंदु हैं जहां शरीर की नसें, मांसपेशियां और ऊर्जा एक साथ मिलते हैं। हमारे सिर के ठीक उसी स्थान पर जहां शिखा रखी जाती है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण मर्म स्थान होता है, जिसे अधिपति मर्म कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझे तो यह वह जगह है जहां पीनियल ग्लैंड और हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यह हिस्सा हमारे शरीर के तापमान, हमारी नींद, हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। विज्ञान यह मानता है कि सिर का यह हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। बालों का यह गुच्छा इस संवेदनशील हिस्से को मौसम के प्रभाव, तेज धूप और बाहरी चोट से बचाता है। जब शिखा को कसकर बांधा जाता है तो उस मर्म स्थान पर एक हल्का सा एक्यूप्रेशर बनता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है। आज इंटरनेट पर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि शिखा केवल ब्राह्मणों के लिए है और यह छुआछूत या जातिवाद का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल गलत है। प्राचीन काल में क्षत्रिय भी युद्ध भूमि में शिखा धारण करते थे। वैश्य भी गुरुकुल में शिखा रखते थे। यह ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, किसी जाति के अहंकार का नहीं। दूसरी गलतफहमी यह है कि छोटी सी चोटी रखने से कोई रातों रात बुद्धिमान बन जाएगा। सच्चाई यह है कि शिखा आपको एकाग्र होने में मदद करती है, लेकिन विद्या अर्जन के लिए मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ती है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह है, जिसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इसका सही उपयोग करेंगे। समाज में कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति शिखा रख सकता है? इसका उत्तर है हाँ, कोई भी व्यक्ति जो सात्विक जीवन जीना चाहता है, जो ध्यान और साधना के मार्ग पर है, वह शिखा रख सकता है। एक और प्रश्न आता है कि जिन लोगों के बाल झड़ गए हैं, यानी गंजे हो गए हैं, क्या वह अनुष्ठान नहीं कर सकते? शास्त्र कहते हैं कि जहाँ भावना और नियम की बात है, वहाँ ईश्वर शारीरिक सीमाओं को नहीं देखते। यदि किसी के बाल प्राकृतिक रूप से नहीं हैं, तो वह केवल उस स्थान का स्पर्श करके मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का स्मरण कर सकता है। इस पूरी चर्चा से आज का युवा क्या सीख सकता है? शिखा हमें अनुशासन सिखाती है। जब एक व्यक्ति शिखा रखता है तो उसे हर पल यह याद रहता है कि वह कौन है, उसकी मर्यादा क्या है और उसे कैसा आचरण करना है। यह आपको भीड़ से अलग खड़े होने का साहस देती है। आज जब लोग महंगे कपड़ों और ब्रांड से अपनी पहचान बनाते हैं, तब अपनी संस्कृति के इस वैज्ञानिक प्रतीक को
धारण करना सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मण की शिखा कोई अंधविश्वास नहीं है। यह आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, ऊर्जा विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया था। जब बांधी जाती है तो यह ऊर्जा का संचय करती है। जब विशेष समय पर खोली जाती है तो यह वैराग्य और ब्रह्मांडीय शक्तियों से मिलन का प्रतीक बन जाती है। अपनी जड़ों पर शर्मिंदा होना छोड़िए। हमारा इतिहास केवल किताबों में नहीं, हमारे संस्कारों में छिपा है। अगर आज आपको अपनी सनातन संस्कृति के इस वैज्ञानिक रहस्य को जानकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो पहले उसे समझना होगा।